नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और घर पर अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्य पुस्तक गणित का जादू का पाठ 1 देखें किधर से पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम पाठ को पढ़ना शुरू करें, मेरे पास आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। तो क्या आप उनका उत्तर देने के लिए तैयार हैं? चलिए, तो मेरा पहला प्रश्न बच्चों आपसे ये है कि क्या आपने वस्तुओं को अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग जगह से देखने का प्रयास किया होगा? ज़रूर किया होगा। तो क्या वह हर जगह से समान नज़र आती हैं या फिर अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग तरह से हमें देखने को मिलती हैं? इस पाठ के माध्यम से बच्चों हम जानेंगे कि अलग अलग दिशाओं से या अलग अलग जगह से वस्तुएं किस तरह से अलग नज़र आती हैं या क्यों अलग नज़र आती हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा खिलौना, एक कार लेके आया हूँ और उसकी मदद से हम जानेंगे कि कैसे अलग अलग दिशाओं से अलग अलग दृश्य हमको देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे होंगे, ये एक कार है और इसका आपको ये वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा होगा। अभी वीडियो में आपको ये वाला हिस्सा नज़र आ रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे। ये साइड वाला, एक साइड का हिस्सा आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं इस कार को इस तरह से घुमा दूँ तो अब आपको इस कार का सामने का हिस्सा जो रहता है केवल वो नज़र आ रहा होगा। अब आपको इसकी साइड्स नज़र नहीं आ रही होंगी। और अगर मैं इस कार को इस तरह से कर दूं तो फिर दोबारा आपको ये वाली साइड नज़र आएगी और बाकी हिस्सा सामने का या पीछे का या इस तरफ का हिस्सा आप नहीं देख पा रहे होंगे। और अगर हम इस कार को ऐसा कर दें तो अब इस कार का आपको बैक, पीछे का हिस्सा दिखाई दे रहा होगा। और अगर आपको इसका ऊपर का हिस्सा देखना है, इस कार का ऊपरी हिस्सा देखना है, टॉप व्यू देखना है, तो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा टॉप व्यू। और अगर आप इस कार का निचला हिस्सा देखना चाहें, जिसे हम बॉटम व्यू बोलते हैं, उसके लिए इस कार को आपको ऐसा रखना होगा। अब ये कार को मैंने आपको घुमाकर दिखा दिया बच्चों, लेकिन अगर आप मान लीजिए अगर आप इसके बाईं ओर बैठे होते तो आपको इसका बायां हिस्सा दिखाई देता। अगर आप इस कार के सामने बैठे होते तो आपको इसका केवल सामने का हिस्सा दिखाई देता। पीछे होते तो पिछला हिस्सा दिखाई देता। और अगर आप इस कार को ऊपर से देखते तो आपको इसका टॉप व्यू, जो ऊपरी हिस्सा है, केवल वो नज़र आता है, इसकी साइड्स आपको नज़र नहीं आती। और अगर आप इस कार के नीचे होते, मान लीजिए कि ये कार किसी कांच पर खड़ी हुई है, अगर आप इसको नीचे से देखते तो जैसा मैंने आपको इसको पलट के दिखाया कि आपको ये वाला हिस्सा नीचे से नज़र आता। तो बच्चों ये जो व्यूज़ हैं, अलग अलग व्यूज़ हमें देखने को मिल रहे हैं, ये अलग अलग दिशाओं से देखने के कारण हमें मिल रहे हैं। तो इनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे साइड के व्यू को हम बोलेंगे बच्चों साइड व्यू, सामने के व्यू को हम बोलते हैं फ्रंट व्यू, पीछे के हम व्यू को बोलते हैं बैक व्यू, ऊपर के व्यू को हम बोलते हैं टॉप व्यू और नीचे के व्यू को हम बोलते हैं बच्चों बॉटम व्यू। तो ये अलग अलग व्यू हमें अलग अलग दिशाओं से देखने के कारण मिलते हैं। और ये केवल कार की बात नहीं है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु को देखने का प्रयास करेंगे तो वह आपको अलग अलग दिशाओं से अलग अलग ही नज़र आएगी। अंशुल और धीरज नाम के जो दो बच्चे हैं, उनके शिक्षक उनसे कुछ सवाल पूछते हैं एक कार को दिखाते हुए कि बच्चों आपको इस कार का चित्र बनाना है। ऐसे कार दिखाते हुए बोलते हैं कि आपको इसका चित्र बनाना है और अंशुल, धीरज और बाकी सभी बच्चे उस कार का चित्र बनाते हैं। तो अंशुल ने कुछ अलग चित्र बनाया, धीरज ने कुछ अलग बनाया। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग दिशाओं से देख रहे हैं। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि धीरज का जो चित्र है वो कुछ अलग है और अंशुल का जो चित्र है वो कुछ अलग है। क्यों? क्योंकि धीरज ने उस कार को ऊपर से देखा और अपने चित्र में जो टॉप व्यू होता है, ऊपरी जो हिस्सा होता है, उसके हिसाब से उसने अपना चित्र बनाया। और अंशुल ने उस कार का साइड व्यू बनाया, वो उसको साइड से देख रहा था। तो इस कारण से इन दोनों एक ही कार के अलग अलग चित्र आपको दिख रहे हैं जो अलग अलग बच्चों ने बनाए हैं। तो इस तरह से बच्चों हम एक ही वस्तु को जब अलग अलग दिशाओं से देखते हैं तो हमें अलग अलग व्यू उसके देखने को मिलते हैं। चलिए मैं आपको कुछ और वस्तुएं बताता हूं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जो पहली इमेज है वो एक मेज़ का साइड व्यू हमें दिखा रही है, जिसमें उस मेज़ के चारों पैर भी नज़र आ रहे हैं और ऊपरी हिस्सा दिख रहा है, लेकिन वो उतना क्लियर नहीं है। जो सेकंड इमेज है उसमें आप देख पा रहे होंगे, उसमें टॉप व्यू आपको पूरा नज़र आ रहा है और ये ऊपरी हिस्सा है उस मेज का। बच्चों कुकर आप देख पा रहे होंगे, आप सभी ने अपनी घर की किचन में कुकर को ज़रूर देखा होगा। प्रेशर कुकर है ये एक। इसको आप जब साइड से देखेंगे तो जो पहली इमेज है उसमें आप देख पा रहे होंगे किस तरह से वो नज़र आ रहा है, और जब नीचे आप देखेंगे सेकंड इमेज, तब आप देख पा रहे होंगे कि वह ऊपर से देखने पे किस तरह से नज़र आएगा।
तो जो ऊपर की जो बच्चों इमेज है वो सारे साइड व्यू हैं, जब हम किसी वस्तु को एक तरफ से देखेंगे। जैसे सेकंड जो है वो स्लीपर है, एक वहाँ पे एक चप्पल ली हुई है हमने, और वह साइड से कैसी नज़र आ रही है, और नीचे आप जब देखेंगे तो आपको ऊपर से देखने पे वह कैसी नज़र आएगी। इनमें आपको अंतर समझ में आ रहा होगा कि साइड व्यू और ऊपर से देखने में टॉप व्यू में कितना अंतर होता है। तो बच्चों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आप अलग अलग दिशाओं से देखिए और फिर देखने का प्रयास कीजिए कि उनमें क्या क्या अंतर है। क्या अलग अलग दिशाओं से देखने में हमें हर वस्तु अलग नज़र आती है या उसका व्यू समान नज़र आता है। तो बच्चों गतिविधि 1 के माध्यम से हमने जाना कि अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग दिशाओं से देखने पर किस तरह से हमें उनके व्यूज़ देखने को मिलते हैं। अब हम गतिविधि नंबर 2 शुरू करते हैं और उसके माध्यम से कुछ डिज़ाइंस बनाना सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गतिविधि नंबर 2। उससे पहले बच्चों मैं आपको बताऊं कि आपको एक A4 साइज़ का पेपर या फिर कोई शीट की नीड होगी, आवश्यकता होगी। उस पर आप कुछ डॉट्स इस तरह से बना सकते हैं जैसे मैंने बनाए, आप देख पा रहे होंगे। ये डॉट्स आप 1 सेंटीमीटर की दूरी पर भी बना सकते हैं, 2 सेंटीमीटर की भी दूरी पर बना सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि दूरी समान हो सभी डॉट्स के बीच में। तो इस तरह से जो बच्चों पेपर तैयार होता है इसे हम ग्रिड पेपर बोलते हैं, इसे हम ग्रिड पेपर बोलते हैं। और इस पर हम सुंदर सुंदर डिज़ाइंस, रंगोली या पैटर्न्स बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको अपनी पाठ्यपुस्तक में दिख रहा होगा, यहाँ पर 2 बच्चे हैं और वो बच्चे रंगोली बना रहे हैं। और इन ग्रिड पेपर की मदद से आप भी इस पर कुछ अलग अलग डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक डिज़ाइन बनाकर दिखाता हूँ बच्चों कि इस पेपर का यूज़ करके कैसे आप डिज़ाइन बना सकते हैं। देखिए ये जो डॉट्स हैं इनको यूज़ करके आप ऐसे डिज़ाइन बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए बच्चों, ये आपको एक रंगोली टाइप से नज़र आ रही होगी जो आप आपकी पाठ्यपुस्तक के पेज नंबर 4 पर सेकंड वाली जो इमेज देख रहे हैं वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रही होगी। और मैं आपको एक और बना के दिखाता हूँ, देखिए किस तरह से आप और बना सकते हैं इनकी मदद से। तो बच्चों इस तरह से आप इस ग्रिड पेपर का इस्तेमाल करते हुए बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस, रंगोली और अच्छे अच्छे चित्र भी बना सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि इस ग्रिड पेपर का इस्तेमाल करते हुए हम कितने अच्छे अच्छे चित्र बना सकते हैं। बच्चों ये हमारे पाठ का भाग 1 था। अब इसके बाद हम भाग 2 में इसके बचे हुए भाग के ऊपर चर्चा करेंगे। इस भाग में हमने जाना कि व्यूज़ क्या होते हैं, किसी वस्तु को अलग अलग दिशाओं से देखने पर किस तरह के अलग अलग हमें व्यूज़ प्राप्त होते हैं, अलग अलग दृश्य हमें प्राप्त होते हैं, और ग्रिड पेपर का इस्तेमाल करते हुए कैसे हम अच्छे अच्छे सुंदर डिज़ाइंस, पैटर्न्स बना सकते हैं। अब हम भाग 2 में इसके बचे हुए भाग को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।